दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग दोस्त ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्ज रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाते उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ऊर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with sodium in the presence of dry ether, then symmetrical alkane is formed। डेफिनेशन बोलते हैं तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एक जैसा दिखने वाला एल्केन बनता है। अब हम लोग दोस्त ऊर्ज रिएक्शन का रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्शन नंबर 1 है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और Cl। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और रिएजेंट के रूप में लिया गया है सोडियम। और कैटलिस्ट हमारा दोस्त ड्राई ईथर। तो ऊर्ज रिएक्शन को दोस्त प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। बाबू भैया हेरा फेरी में बोलता है एक का डबल। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का डबल कर देंगे। यहाँ पर CH3 CH2 है दोस्त, तो CH3 CH2 हो गया। तो CH3 CH2 को डबल करना है। डबल का मतलब ये दोस्त इसी के जैसा मिरर इमेज बनाना है। तो CH2 CH3 बना दी। कार्बन का यहाँ 2 एटम है, यहाँ कार्बन का 1 2 3 4 एटम हो गया। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। अब नॉन मेटल क्लोरीन का 2 एटम हो गया, मतलब नॉन मेटल 2 ठो है, अब मेटल 1 ठो है। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। और जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिखते हैं और Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड लिखते हैं। ये हो गया दोस्त हमारा क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल क्लोराइड। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब
मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और वो हमारा दोस्त ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और रिएजेंट के रूप में सोडियम लिया गया है, और कैटलिस्ट के रूप में ड्राई ईथर लेंगे। अब देखिए दोस्त, ऊर्ज रिएक्शन बोलता है एक का डबल, तो ऊर्ज रिएक्शन को प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। बाबू भैया हेरा फेरी मूवी में बोलता है एक का डबल। तो यहाँ पर देखिए दोस्त 3 ठो कार्बन है, तो 3 का डबल 6 करना है। देखिए ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, ये हम दोस्त सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बना देंगे। अब एक का डबल करना है, तो इसी के जैसा जो आइसोप्रोपाइल उसको 2 बार बनाना है। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल का अब हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे। तो CH था तो CH लिख दिए, नीचे CH3 लगा हुआ है तो नीचे CH3 लगा दिए। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 है तो सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो 3 का क्या हो गया डबल 6 कार्बन। यहाँ कार्बन का 6 एटम है, यहाँ कार्बन का 3 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। लेकिन क्लोरीन का 2 ठो एटम हो गया, नॉन मेटल 2 है और मेटल 1 है, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेकर भाग गया। तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेके भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच, ये बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और वो हमारा दोस्त ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त CH3 Cl रिएजेंट के रूप में सोडियम लिया गया है, और कैटलिस्ट के रूप में ड्राई ईथर लेंगे। तो ऊर्ज रिएक्शन को दोस्त प्यार से बाबू भैया बोलते हैं। तो बाबू भैया हेरा फेरी में बोलता है 1 का डबल, तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का डबल बनाएंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 ठो कार्बन।
कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दिया, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दिया, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए तो CH3 का मिरर इमेज यहाँ पर एक और CH3 बन गया, तो एक का डबल कर दिए दोस्त। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब 2 ठो क्लोरीन हो गया, मतलब 2 ठो नॉन मेटल है और मेटल एक ही है, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ। खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं। Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह मिथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब मिथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। वो हमारा दोस्त ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह दोस्त हमारा ऊर्ज रिएक्शन पूरा तरीके से खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।